हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका प्लांट टिश्यूज़ पे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे बोला जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एन ग्रीव एंड एम एल पिगी, होफमिस्टर, बी स्मिथ या नेजिलाई। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन ग्रीव एंड एम एल पिगी। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होती हैं? थिक सेल वॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, थिक सेल वॉल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, या थिन सेल वॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, या थिन सेल वॉल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो पहली बात तो है कि थिन वॉल्ड होती हैं, तो थिन वॉल्ड होने की वजह से ये थिक वॉल्ड कट हो गई। अब ये थिन वॉल्ड होती है और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो लगभग ना के बराबर होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थिन सेल वॉल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। नेक्स्ट है the meristems that develop during later stages of plant growth। later stages of plant growth में मेरिस्टेम that develop क्या डेवलप करते हैं? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स या बोथ, ए एंड सी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वीट एंड ग्रास स्टेम्स इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ। वीट और ग्रास के स्टेम जो होते हैं इलोंगेट होते हैं किसकी एक्टिविटी की वजह से? इंटरकैलर कैलरी मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो आपका ग्रोथ होती है तो इसमें जो नोड्स होती हैं, नोड्स के बीच यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहलाते हैं और यही आपके इंटरनोडल रीजन की ग्रोथ को मोटिवेट करते हैं। तो राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी टिश्यूज सच एज सेकेंडरी जाइलम डेवलप्स फ्रॉम। सेकेंडरी टिश्यू जो कि सेकेंडरी जाइलम सच एज सेकेंडरी जाइलम डेवलप्स फ्रॉम। सेकेंडरी जाइलम बोल लीजिए, सेकेंडरी टिश्यू कैसे डेवलप होते हैं? तो ये सब आपके सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम, हाँ सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये आपके जो डेवलप होते हैं ये होते हैं लेटरल मेरिस्टेम से, क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें स्टेम में इंटरकैलरी तो आपका इंटरनोडल रीजन की ग्रोथ को, जो आपके लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जब ये डेवलप करते हैं तो जो स्टेम होता है उसकी थिकनेस में ब्रॉडनेस आती है। तो लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से सेकेंडरी जाइलम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू सच एज जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द मेरिस्टेम्स। प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम है ये डेवलप फ्रॉम मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स के किस पार्ट से डेवलप होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रो कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम्स, ग्राउंड मेरिस्टेम्स या रिब मेरिस्टेम्स। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिकल मेरिस्टेम्स। नेक्स्ट है एपिकल सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। एपिकल सेल थ्योरी किस पे एप्लीकेबल होती है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ओनली या टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी गिवन below the root and shoot apices are composed of 3 histogen layers with central plerome, outer dermatogen and underlying peribulum। तो इसमें 4 ऑप्शन, क्रिसेंट थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी या ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोजन थ्योरी। नेक्स्ट है The cells of corpus undergo division in various planes
and result in the formation of the cells of carpus undergo division in various planes result in the formation of 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कॉर्टेक्स एंड स्टील। राइट आंसर ऑप्शन डी कॉर्टेक्स एंड स्टील। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। करेक्टर कौन सा परमानेंट टिश्यू का करेक्टर नहीं है? दीज आर फंक्शनली स्पेशलाइज, दे कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, दीज आर डेड सेल्स। ये डेड सेल्स तो नहीं होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, दीज ऑल आर डेड सेल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ओनली सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? तो ये आपके आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंगल टाइप की सेल से ये फॉर्मेशन होता है इनका, तो इनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इज द यूजुअल कॉन्स्पिक्यूअस फीचर। इंटरसेलुलर स्पेसेस किसमें प्रेजेंट होती हैं? तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज। ऐसी पैरेन्काइमा सेल्स जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट को स्टोर कर लेती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो आपके कहलाती हैं कॉलरेन्काइमा। राइट आंसर ऑप्शन डी कॉलरेन्काइमा। नेक्स्ट है सिंपल मैकेनिकल टिश्यू दैट इज डिवाइड ऑफ लिग्निन इज। दैट इज डिवाइड ऑफ लिग्निन इज 4 ऑप्शन क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैरेन्काइमा। द लिविंग सेल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आर। कौन जो है मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलेन्काइमा। लिग्निन इज ए कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ। लिग्निन सेकेंडरी कंपोनेंट होता है, सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल किसमें होता है? ये 4 ऑप्शन कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एरेन्काइमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा। स्टोन सेल्स इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ। स्टोन सेल्स का अल्टरनेटिव नेम क्या है? कॉर्टिकल सेल्स, स्क्लेराइड्स, ज़ाइलरी फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्लेराइड्स। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म जाइलम। किसने जाइलम टर्म दिया था? 4 ऑप्शन दे रखे नेजिलाई, एनग्रीव, स्मिथ या हेंस्टेन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नेजिलाई। नेक्स्ट है ट्रैकेट डिफर्स फ्रॉम वेसल्स इन हैविंग। ट्रैकेट जो है वो वेसल से डिफर होता है किस फॉर्म में? थिक वॉल, बॉर्डर्ड पिट्स या डिसकॉन्टिन्यूस इंटरकैलरी वॉल या स्पाइरल थिकनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थिक वॉल। When protoxylem is encircled by metaxylem, the condition is called। तो जब प्रोटोजाइलम इज encircled by metaxylem तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है इन डार्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन जो फूड का करता है वो करता है आपका फ्लोएम। राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोएम। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म इज ड्यू टू। डिफरेंस जो होता है फ्लोएम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के, तो वो क्या होता है? पैरेन्काइमा, फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए साइजोजीनस कैविटी। साइजोजीनस कैविटी तो 4 ऑप्शन रेजिन कैविटी इन पाइनस, ऑयल ग्लैंड इन सिट्रस या वाटर
सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन टोमेटो या नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन जेट्रोफा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेजिन कैविटी इन पाइनस। ऑप्शन ए, रेजिन कैविटी इन पाइनस। नेक्स्ट है ओपन वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम या मोनोकॉट रूट, बोथ ए एंड बी। ओपन वेस्कुलर बंडल जो है आपके मोनोकॉट में होते नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉर्कैम्बियम? कॉर्कैम्बियम का अदर नेम क्या है? फोर ऑप्शन, पेरिडर्म, फैलोजन, फैलोडर्म या फैलम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फैलोजन। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।